है या नहीं? जोर से। लॉन्डो आवाज नहीं है क्या? ऑडिबल है या नहीं? हाँ ये चाहिए जरा। क्या सिखाने वाला हूं मैं? अच्छा पता है। लो, पर मेरे को ये बता ना, सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है पर? बिजनेस लॉज एंड, हाँ सही है। बीएल कम्युनिकेशन। ठीक है ये सब ठीक है, ये बात की बात है यार। कब से बैठे हो सुबह से तुम लोग? 12:30। और बैठना है क्या? पढ़ना है और? हाँ जाना है। बस ये लेक्चर होगा 1 घंटा, फिर और अकाउंट्स होगा, फिर से पवन सर लेके और फिर से तुम चले जाओगे घर पे 9-10 बजे तक, है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे बाद बस एक अकाउंट्स का लेक्चर रहेगा फिर खत्म। डन। हाँ या ना यार, एनर्जी क्यों है तुम्हें? एनर्जी नहीं है यार, नाचते गाते रहने चाहिए लेक्चर पे। ऑनलाइन लिंक वगैरह शेयर करनी पड़ती है क्या? कुछ आइडिया है? क्योंकि अब तक आए नहीं है लाइव पे। एक मिनट, दीपेश सर को बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ कुछ नहीं, ऑनलाइन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो लिंक नहीं भेज रहे कहीं पे। हेलो। चलो हो गया हो गया। क्या सब्जेक्ट है? लॉ। सिर्फ लॉ। कुछ भी चीज शुरुआत करने से पहले उसको समझेगा या नहीं? तू लड़की देखने जाएगा, ये देखिए फोन में ध्यान है, क्या लड़की देखने जाएगा? क्या नाम है तेरा? लड़की ही देख रहा है, ये भी सही है, पर क्या नाम है तेरा? जसपाल। ओके। तू बता, लड़की देखने जाएगा तो उसके बारे में पहले तू इंस्टा पे उसकी आईडी, फेसबुक पे उसका प्रोफाइल देखने जाएगा या नहीं? क्या सीधा लड़की देखने जाएगा? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकालेगा? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकालेगा? आप निकालोगे या नहीं? अभी जब शादी करेंगे, करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो हस्बैंड वगैरह देखने जाएंगे लड़कियां लोग, लड़के नहीं। हस्बैंड देखने जाएंगे तो पहले बायोडेटा आएगा, है ना? तो उसको अपने बारे में रिसर्च करेगी कि नहीं? उस पर इंस्टा का कैसा है, उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर है कि नहीं लड़के का, हाँ है ना? ये सुनो। तो करते क्या नहीं? क्यों? क्योंकि उसके साथ आगे जीवन बिताना है। तो अपन ने क्या कोर्स सिलेक्ट किया है? सीए में, है ना? अपना मेन कोर क्या है इसमें? कॉस्टिंग है। पर ऐसा है क्या कि लॉ कुछ समझने की जरूरत नहीं है उस चीज में? नहीं ना। जो भी कॉस्टिंग में जो भी बातें लिखी रहेगी वो तो लीगल लैंग्वेज में ही लिखी रहेगी ना। तो तुम कोई भी फील्ड में जाओ, तुमको लॉ तो 101% आना ही चाहिए, राइट? उसको बोलते इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते बोलो? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस। अभी लॉ की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा, थोड़ी टेक्निकल हो जाती है कभी कभार, है ना? तो अभी कॉस्ट ऑडिट वगैरह तुमको करने जाना पड़ेगा, राइट? कॉस्ट ऑडिट करेंगे तो कॉस्ट ऑडिट में लिमिट्स है, पता है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कॉस्ट ऑडिट करना रहेगा तो हर एक कंपनी को करना पड़ता है क्या कंपलसरी? तो नो, उसके लिए लिमिट्स है। वो लिमिट्स किस में लिखी है? लॉ में लिखी है, हाँ या ना? तो वो कौन से कंपनीज आती है उसमें, वो समझेगा कैसा मेरे को, जब तक मेरे को लॉ पढ़ने नहीं आता है, राइट? तो लॉ इंटरप्रीट करना बहुत जरूरी है। फाइन। चलो थोड़ी ये बातें बताओ मेरे को कि अपने देश है ना, देश कैसे चलता है? गरीबी से कोई नहीं बोलेगा। देश कैसे चलता है? देश की बात छोड़ो, तुम्हारा घर कैसे चलता है? अच्छा ठीक है। अपने घर पे कौन कौन है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। दादाजी, ठीक है, दादी भी है ऑब्वियसली, मम्मी और पापा। फाइन। जो भी घर के तुम्हारे रूल्स है, फॉर एग्जाम्पल किसका घर? ये देखिए, क्यों तेरा फोन लूंगा मैं? दे पे फोन दे तेरा, मत दे। फोन में क्यों ध्यान दे रहा है?
बोर हो रहा है देखो। हाँ, तो मेरे को बता, तेरे घर पे अभी सपोज दादाजी दादी मम्मी पापा है, राइट? घर पे रूल्स कौन बना रहा है? दादाजी बनाएंगे ना, जो सबसे टॉप पे है, राइट? रूल्स कौन बना रहा है? दादाजी बना रहे हैं। ये सुनो, अभी उसको फॉलो कराने का काम कौन करा रहा है घर पे? दादी करती है, पापा करते हैं। पापा तो दिन भर काम पे रहते हैं। ऑब्वियसली घर के जो भी रूल्स है, नौचे आध घरात, कौन किसका रहता है ज्यादा? मम्मी ना। तो लॉ चलाने का काम किसका है? लॉ चलाने का काम किसका है? मम्मी का है ना भैया। और जस्ट इन केस मैंने लॉ फॉलो ही नहीं किया, मैं 9 का 2 बजे घर पे आ रहा हूं, तो क्या होगा? कौन मारेगा मेरे को? कौन मारेगा भाई? ऑब्वियसली ना। तो पापा कौन है? कोर्ट है या नहीं है? फाइनल डिसीजन कौन दे रहा है कि मेरे को बेल्ट से मार मिलेगी, जूते से मार मिलेगी, कि हाथ से ही मिल जाएगी? कौन डिसाइड करेगा? पापा ही करेंगे ना मेरे, हाँ या ना? तो सेम अभी लॉ बनाने की भी इंडिया में, तो इंडिया चलता किससे? मैं लॉ के हिसाब से बात करूं तो रूल्स बनाने वाला वो है लेजिस्लेटिव। क्या है? पढ़ा है क्या ये पहले? कभी पढ़ा है? 12th में था क्या? नहीं था ना। हाँ, तो देखना, रूल्स बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेटिव। तो इंडिया में रूल्स कौन बनाता है? इंडिया दादाजी कौन है? लेजिस्लेटिव है ना। लॉ चलाने का काम किसका है? जो मम्मी है उसको अपन बोलते एग्जीक्यूटिव, है ना। और ऑब्वियसली जो झगड़े हैंडल करता है वो कौन है? वो कौन है? जुडिशियल, है ना। लेजिस्लेटिव में कौन आता है? लॉ बनाता कौन है? अभी लेजिस्लेटिव तो बोल दिया, पर कोई तो बॉडी रहेगी बनाने के लिए लॉ, तो वो बॉडी जो है वो अपनी है पार्लियामेंट, संसद। किधर है? इंडिया में कहां पे है? पता है कौन से स्टेट में है? ऑब्वियसली दिल्ली, जहां पे इंडिया का कैपिटल है वहां पे ही पार्लियामेंट रहता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में कौन आया? रिस्पॉन्स करो रे। पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव बॉडीज मतलब जो लॉ चलाने का काम करते हैं, ठीक है। अभी तेरा बैंक अकाउंट में कौन सा खाता है? कौन सा बैंक अकाउंट में खाता है? बैंक ऑफ इंडिया है आपका। हाँ, कैनरा। और ऐसे क्या एसबीआई बैंक होती है, आईसीआईसीआई बैंक होती है ना। ये इतनी सारी नोटपैड कम पड़ जाएगा, इतनी सारी बैंक है। पर ये बैंकों का बाप कौन है पता है? सीधी बात, बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई। तो ये बैंक्स को चलाने का काम किसका है? बैंक्स को चलाने का काम किसका है? आरबीआई। तो ऐसे हर एक सेक्टर के लिए अपने अपने बाप चुन के रखे, ठीक है। मतलब वो मम्मी है, तो बैंकों की मम्मी कौन? आरबीआई। तो आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम क्या है? सारे बैंक्स को रेगुलेट करना, है ना। तो लॉ चला रहा है आरबीआई। हाँ, पार्लियामेंट ने बना तो दिया, पार्लियामेंट थोड़ी ना लॉ चलाएगा, वो ऐसे हर एक सेक्टर वाइज। अब ये बैंकिंग सेक्टर हो गया। इंश्योरेंस सेक्टर होता है, पता है क्या रहता है इंश्योरेंस? आइडिया इंश्योरेंस क्या है ना, है ना। तो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कौन? नहीं पता है ना ये नाम, सिर्फ आरबीआई पता है। आईआरडीए करके होता है। क्या है? आईआरडीए। ये तुमको अभी याद नहीं रखना है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। शेयर्स में कोई डील करता है क्या यहाँ पे? यस, शेयर्स में कोई कैपिटल मार्केट अपन खरीदते ना, रिलायंस के शेयर, बरोबर। इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है, राइट। तो ये जो सेबी हो गया, आईआरडीए हो गया, आरबीआई हो गए, ये सब क्या है? लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, क्या जुडिशरी है? एग्जीक्यूटिव। ये लॉ चलाने का काम कर रहे हैं, है ना। और फाइनली कौन आ गया? जुडिशरी। जुडिशरी में कौन आ गए? नहीं, जुडिशरी में आ गए सारे के सारे कोर्ट्स। जुडिशरी का काम क्या है? अगर झगड़ा हो गया तो अभी डिसीजन क्या हो गया? डिस्प्यूट्स हो गए तो क्या करना है आगे? तो वो किसका है? जुडिशियल का काम है। कोर्ट। कोर्ट में कौन से याद है? सुप्रीम कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट, और पता है? यस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मेन 3 लेवल के ये हो गए। फिर बाकी और ट्रिब्यूनल्स, एनसीएलटी वगैरह वो कंपनीज एक्ट में पर
पढ़े रहेगा तो पता नहीं। कितनों ने एसपी लिया था? अच्छा ठीक है। कितनों ने मैथ्स लिया था? अच्छा ये लो, ठीक है, फाइन फाइन फाइन। तो पहले तो ये बताओ, इंडिया का दादाजी कौन? इंडिया का दादाजी कौन मतलब लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में होते हैं पार्लियामेंट्स, ठीक है। सेकंड लेवल एग्जीक्यूटिव, उनका क्या काम है? हाँ मतलब टू रेगुलेट, मतलब लॉ चलाने का काम है। एग्जाम्पल कौन कौन आ गए एग्जीक्यूटिव के? आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ये सब लोग। और लास्ट लेवल पे जुडिशरी। यस, तो इतना तो अपने को क्लियर है कि लॉ बनाना है तो जो एक्ट रहता है, एक्ट मतलब क्या रहता है? एक्ट मींस लॉ ही, एक्ट मींस लॉ ही। कोई एक्ट पास करना होगा तो वो एक्ट कौन और कौन ही पास कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट, ऑब्वियसली ना। पार्लियामेंट यही लॉ बनाता है, तो जो भी एक्ट बनेगा तो वो एक्ट कौन ही बनाएगा, कौन ही पास करेगा? पार्लियामेंट ही करेगी, राइट। कोई डाउट इसमें? कोई नहीं। चलो ये सब तो हो गई। बोली लगाओ, कितने लॉज है, कितने एक्ट्स हो गए इंडिया में? अंदाजन, थोड़ी ना यहाँ पे ये पैसे थोड़ी लग रहे हैं। 200 प्लस एक आया है, बता। तू हाँ तू बता दे। अरे कुछ बोली तो लगाओ, अंदाजा तो लगाओ। इतने लॉ 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 सुनते आए बचपन से, कितने लॉज है इंडिया में? अंदाजन लगाओ कुछ, बोलो कितना? अरे बोलो रे, तू बोल दे। 1200, ठीक है, तू नजदीक है। अभी तो बोलो 1500, ये और भी नजदीक है। 2000, ठीक है 2000। आंकड़ा मिला ही नहीं मेरे को। 1800, 1800 भी नहीं है। कौन बोला 1400? हाँ परफेक्ट। इसके लिए देखो सबसे पहले पूछा, मेरे को पता है देखो आता है। टोटल 1400, मतलब वो कुछ होगा 1450 ऐसा कुछ, बट ऑन एन एवरेज मतलब नॉर्मली देखे तो कितने लॉज है? 1400। और अपने को पढ़ने सब है, ठीक है। अपने को पढ़ने नहीं, पढ़ने सब नहीं पढ़ने। लोड ले जाते हो लगे जीवन में, इतना लोड मत लो रे। इतने लॉज नहीं है, इतने लॉज नहीं है अपने को। इसमें से पढ़ने कितने फाउंडेशन लेवल पे? कितने पढ़ने रह गए पता है कुछ? कितने पढ़ने? बस 3। प्यारे प्यारे, ठीक है। कितने पढ़ने? 3। सिलेबस देखना है पहले क्या? एक बार सिलेबस बता देता हूं मैं। ये अपना मॉड्यूल है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या? इंट्रोडक्शन, वो ठीक है। फिर कौन सा एक्ट है ये? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक लॉ है, किसके रिलेटेड? जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करता हूं मैं, जो भी एग्रीमेंट्स करता हूं उसके रिलेटेड। डिटेल में अपन चालू करेंगे तब बात करूंगा मैं, बस सिलेबस बता रहा हूं। फिर आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जब मैं कुछ चीज बेचता हूं, ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स, तो तब क्या लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो पढ़ना है। और आखिरी वाला एक्ट है अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसमें आ गए बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, इन सब की बात है, राइट। तो कौन से 3 एक्ट पढ़ने हैं वो मेन बताओ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फाइन। फिर अपना पार्ट बी क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या रहेगा बताओ? चलो मैं इसकी बात आखिरी में रख रहा हूं, पहले मेरे को एक बाइफर्केशन बताने दो आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने नंबर का है देखो? 30 मार्क्स। कितने नंबर? 30 मार्क्स का है। और बिजनेस कम्युनिकेशन जो पार्ट बी, एक ही चैप्टर है, कितने नंबर है? 20। तो सिर्फ 2 चैप्टर अच्छे से करने के अपने को कितने नंबर मिल रहे हैं? 50 नंबर, ठीक है। तो समझ रहे अपना वेटेज किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कौन से 2 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, ठीक है। चलो ये तो बता दिया। अभी एंडिंग में एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, खुश हो जाएंगे तुम लोग, ठीक है। लॉ कितने है बोला? 1400। पर अब तक लॉ क्या है वही नहीं बताया ना।
अपने अपने दो इनपुट्स, दो मेरे को तुम्हारे हिसाब से क्या है लॉ, बोलो आप। एक हाथ ऊपर करके बोलो, मेरे को नहीं समझता कौन बोल रहा है। हाँ अच्छा, रूल्स और क्या रहता है, बोलो यार, ऐसे नहीं करो। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये मेरे को अंग्रेजी डेफिनेशन दे रहे यार, थोड़ा देसी भाषा में बोलो क्या है लॉ। सिंपल ये है क्या, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, हाँ या ना, हाँ या ना। लॉ बिल्कुल, लड़की है तो उसके बॉयफ्रेंड जैसे, लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड जैसे। क्या बोलता है, क्या बोलता है, बोलो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, हाँ या ना। जो भी लॉ में चीजें लिखी है, अगर तुम उसके हिसाब से चल रहे हो तो फायदे में रहोगे। जस्ट उनको तोड़ा तुमने तो क्या लगेगी तुम पे, फाइन, हाँ या ना। सिग्नल तोड़ लो तुम, अगर मामू रहा तो, मामू नहीं पुलिस ऑफिसर, आई एम सो सॉरी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर रहा, तुमने सिग्नल तोड़ दिया, उससे तुमको पकड़ लिया, तो बताओ क्या तुम पे फाइन लगेगा, क्या तुम पे फाइन लगेगा, क्यों लगेगा फाइन। और सिग्नल तोड़ना ये क्या है, ब्रीच ऑफ लॉ है। मैंने टर्म यूज किया क्या, ब्रीच। थोड़ा भी टेक्निकल वर्ड्स एक एक बैठना चाहिए मुंह में। क्या बोला मैंने, ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब क्या, मैंने लॉ को तोड़ा, मैं लॉ के अगेंस्ट गया, है ना। तो लॉ मतलब क्या भाई, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कुछ अच्छा बोलू तो समथिंग विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर, ये क्या है, लॉ की डेफिनेशन। आप जो भी कर रहे हो उसको रेगुलेट, जो भी चीज कर रही है, अभी सिग्नल पे रुक रहा हूं मैं, हाँ, क्या मैं रेगुलेट हो रहा हूं, मैं वो कौन रेगुलेट कर रहा है, लॉ ही तो कर रहा है कि सिग्नल पे रुक भाई, हाँ है ना। तो डेफिनेशन बताओ क्या है लॉ की, समथिंग विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। ये लिख लो एक बारी बुक में अपने, बिना बुक के बैठे। अच्छा देखना, मेरे को लॉ के लिए ना सबको एक बुक बनानी है 100 पेजेस की, और वो बुक में क्या रहेगा पता है, अभी अपना एमसीक्यू पैटर्न है पूरा, राइट। तो एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ना मतलब कोई नोट्स वोट से नहीं, सबसे बेस्ट चीज होती है अपनी अपनी मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉड्यूल की लाइन उठा के आपको एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे पूरा का पूरा किसमें से, मॉड्यूल से। एमसीक्यूज का सेट मैं आपको दूंगा, फाइन। नोटबुक में क्या लिखना है कि जो भी सारे एग्जाम्पल्स है ना, जो भी सारे एग्जाम्पल्स में कराऊंगा वो सारे के सारे नोटबुक में आने चाहिए, अलॉन्ग विथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एक एक्ट पढ़ाया, उसका एक एग्जाम्पल है, तो पेज नंबर दिस एग्जाम्पल 1, और वो एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने लिख दिया। तो मैं जब भी मैं मॉड्यूल पढ़ने बैठूंगा वो बुक मेरे पास रहेगी, तो अपने को एग्जाम्पल से याद आएगा कि ये एक्ट क्या कहना चाहता है, गॉट इट। वैसे रखेंगे अपन, एक बार ये लिख लो। तो क्या है लॉ की डेफिनेशन, समथिंग विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा मेरे को ये बताओ, टारगेट कितना लिया है लॉ में, कितने नंबर लाना है, मैनिफेस्ट किया है कुछ, कितना 80 प्लस, ओके। और कुछ टारगेट बनाया है नहीं, देखना भैया अपने को मिनिमम टारगेट रखना है 90 प्लस, सवाल ही नहीं, ठीक है। कितना 90 प्लस। मेरा जब सीएस फाउंडेशन था, मेरे को तभी मैंने मिनिमल एफर्ट्स लेके लॉ में कुछ 84 आए थे मेरे को, ठीक है। हमको भी एमसीक्यू था तभी भी, मेरा सीएस फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक था तभी, पर ठीक है वो बातें बाद में। पर लॉ में मैं कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल नहीं है वो चीज, ठीक है, क्योंकि अपन हर एक चीज इतना डेप्थ में करते जाएंगे। बस तुमको करना क्या होगा पता है, जितना भी आज अपन ने पढ़ा ना, वो तुरंत घर जाके, मैं बेट लगा रहा हूं 15 मिनट्स के ऊपर नहीं लगेगा उसको पढ़ के रिटेन करने में, क्योंकि आधा 80% इधर ही रिटेन करेंगे, 20% घर जाके करना है, गॉट इट।
कितने नंबर लाएंगे अभी? जोर से, शाबाश। लिख लो, ऐसा चार्ट बना लो कहीं पे, ठीक है? ये लिख लिया है क्या? हर एक कंट्रीज में अलग अलग लॉ रहता है। कुछ उटपटांग लॉ पता है क्या किसी को? स्विट्जरलैंड है ना अपना, ये इधर बाजू के गली में है स्विट्जरलैंड। उधर 10 बजे के बाद फ्लश करना अलाउड नहीं है। फ्लश करना अलाउड नहीं है। अगर फ्लश किया, नेबर ने सुना, वो कंप्लेंट डाल सकता है। अभी प्रूव कैसे करेंगे वो उस पर, वो अपने को नहीं पता। पर लॉ क्या है? लॉ क्या है? 10 के बाद फ्लश नहीं करने का। हाँ, इंडिया में एक और, तुम किसी को लिफ्ट वगैरह भी नहीं दे सकते, पता है वो चीज? राइट। पोर्चुगल में और चीजें थी, क्या पता है ये वाली? पोर्चुगल कंट्री है ना, वहां पे तुम ओशन में सुसु नहीं कर सकते। पर अभी वो पता कैसे चलेगा? वो अपना नहीं है। लॉ क्या बोल रहा है कि तुम ओशन में सुसु नहीं कर सकते। तो ऐसी हर एक कंट्री के अपने अपने अतरंगी लॉज है। राइट। अपने को किसका लॉ पढ़ना है? इंडिया का लॉ पढ़ना है अभी के लिए। तो फिर बाद में आके अपने को फॉरेन में जॉब वॉब करनी रहेगी, तो तभी जो पेपर एक दो देके उधर के लॉस पढ़ने का। डन? डन क्या? तो लॉ क्या है वो समझा पहले? क्या है बताना फिर से डेफिनेशन? समथिंग विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। पर लॉ क्यों बनाया भाई? लॉ क्यों बनाया? तुम इस धरती पे पैदा क्यों हुए? पुराने पाप धोने के लिए। तो ऐसे ही लॉ क्यों बनाया? क्या पहले जमाने में लॉ था? तो तभी भी, मतलब तभी क्यों जरूरत नहीं थी और आज जरूरत है, ऐसा क्यों? रिस्ट्रिक्शंस नहीं, वो तो लॉ बता, बोला ना तूने, रिस्ट्रिक्शन ऑन डूइंग समथिंग, वो तो लॉ है। पर वो क्यों? रीजन क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स लॉ। देखना, लॉ बनाने के पीछे हर बारी कोई ना कोई क्या आ रहा है? रीजन। हाँ, अपन भी इस धरती पे आए, कुछ ना कुछ रीजन होगा। वो क्या है? तांत्रिक से पूछो। हाँ, पर लॉ क्यों बनाया? उसके पीछे कोई ना कोई क्या रहेगा? 100% रीजन बनेगा ना भाई। उसके बगैर, अभी देखो, साल कौन सा? 1890। कौन पैदा हुआ था? आप में से कोई हुआ था क्या? नहीं, मेरा रहेगा, पहला दूसरा जन्म रहेगा उस वक्त। ठीक है, तो 1890 तभी लोग ट्रैवल किस पे करते थे? बुलक कार्ट्स, राइट, चल के, घोड़ा गाड़ी, ये सब। क्या तभी ये सिग्नल वगैरह होते थे क्या? ऐसा घोड़ा रोकने का सिग्नल लगा तो होता था तभी? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि तब जरूरत नहीं थी। तब ऐसे सुना है, दो घोड़े टकरा गए, दो बुलक कार्ट्स टकरा गए आपस में, दो बुलक कार्ट टकरा गए, तीसरे की मौत, ऐसा सुना है कभी हेडलाइन? नहीं सुना ना। क्यों नहीं भाई? क्योंकि तभी ऐसी चीज होती ही नहीं थी, तो इसके लिए उस पर कोई लॉ तभी नहीं था। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, आ गए अपन 2000, मतलब 2000s में, तभी क्या बढ़ा? क्या बढ़ा? गाड़ियां बढ़ी, गाड़ियां और गालियां दोनों बढ़ी, है ना? तो उससे क्या होने लगा? ज्यादा से ज्यादा रोडों पे एक्सीडेंट्स होने लगे। अभी एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे, तो रीजन है ना अभी कुछ ना कुछ उस पर रेगुलेशन लाने का। तो क्या लाया फिर? सिग्नल, हाँ, लाइसेंस। पहले कोई थी क्या लिमिट? घोड़ा 18 साल के ऊपर वाला ही आदमी चलाएगा? नहीं ना। शिवाजी महाराज वगैरह बचपन में ही सीख गए थे ना, है ना? क्योंकि तभी ऐसा कोई लॉ नहीं था भाई, इसलिए। तो लॉ आने के पीछे हर बारी क्या आ रहा है? कोई ना कोई रीजन। अपन कोई भी एक्ट शुरू करेंगे, सबसे पहला एक्ट कौन सा था? नाम क्या था उसका? भूल गए? हाँ, शाबाश, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया? सबसे पहले अपन उसका रीजन पढ़ेंगे। डन? वो जब चालू करूंगा तभी बता रहा हूं बस मैं। फिर लॉ आया, राइट। अभी क्या, लॉ चेंज भी हो सकता है? लॉ चेंज भी हो सकता है क्या? क्या नाम बताया तुम तेरा? जसपाल। गर्लफ्रेंड है तेरी? बनानी है? बना देते, चल देखना। अभी ये अपना कौन है भाई? जसपाल भैया, एकदम हैंडसम, डोले शोले, डोले भी बना दो ले, ठीक है? डोले शोले। भाई के कितनी गर्लफ्रेंड है पता है? 5 रखी है उसने। क्या बोल रहा है?
समझा नहीं, शरीर तो बनाओ। नहीं नहीं नहीं, अपन 5 हो। अरे रुकना, तेरे को खुश कर रहा तू क्या ऐसे कर रहा है? कितने गर्लफ्रेंड है उसके? 5 गर्लफ्रेंड है। और उसको घर से पॉकेट मनी कितनी मिलती है टोटल? 10,000 रुपए। कितनी मिल रही है पॉकेट मनी? 10,000 मिल रही है, कोई कमी नहीं है भाई के पास, ठीक है। 10,000 पॉकेट मनी मिल रही है, 5-5 बंदियां है उसकी। अभी सीधी बात, ये तो सबने मन में लगा ही लिया हिसाब कि 2-2-2 बांट लेगा। शाबाश शाबाश छोरो। 1 2 3 4 5 पर हेड कितना? 2,000। सिंपल सादा हिसाब, कॉस्टिंग की भी गरज नहीं इसमें। तो 2,000 मेरे को बता, 2,000 में चल रहा है क्या? कुछ चल रहा है 2,000 में भाई? छोड़ा भी बोला रहता, 2,000 में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 2,000 महीना बोले तो कुछ भी नहीं। तो उसने क्या किया, उसने अपने घर है उसका, ठीक है, घर पे मम्मी है, मम्मी ने उसके रूल्स बना के रखे थे कि भाई तू 9 बजे के पहले घर पे आ जाएगा, पढ़ाई करेगा इतना इतना टाइम। पर चोरी के रिलेटेड कोई रूल नहीं बनाया था, चोरी के रिलेटेड कोई रूल नहीं बनाया था। और हमेशा लॉ की खासियत क्या है पता है? खासियत क्या है पता है क्या? पढ़ो, क्या लिख रहा हूं? लॉ की खासियत क्या है? वॉट एवर इज नॉट प्रोहिबिटेड इज परमिटेड। मतलब जो करने से तुमको रोका नहीं है, जो करने से तुमको रोका नहीं है वो अलाउ है। मतलब लॉ में कुछ कुछ चीजें लिखी है, वो कुछ कुछ चीजों में जो चीज नहीं लिखी वो तुम कर सकते हो, है ना, वो तुम कर सकते हो। अभी इसके घर पे लॉ है, उसके बारे में चोरी के रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा। तो भाई ने दिमाग लगाया कि क्या क्या करेंगे, अभी चोरी करेंगे। मस्त। घर पे गया, उसने निकाले पैसे। कितने चोरी किया? 1,00,000 रुपए। अभी लगाओ हिसाब, पर पर्सन कितना? 20,000। 2,00,000 कहां से भाई? 1,00,000 तो चोरी किया है उसने। 1,00,000 पर पर्सन कितना? 20,000। 20 कर रहा है, ठीक है। ऐसे वो भी हर महीने कर रहा है 1,00,000 चोरी, 1,00,000 चोरी। मम्मी ने पकड़ लिया एक दिन, बोलते क्या कर रही है तू? बोला आपने तो लॉ में लिखा है ना कि ये चीजें मेरे को करनी है। वो सब तो मैं कर रहा हूं, चोरी के बारे में लिखा ही नहीं तो मैं कर सकता हूं। मम्मी ने बहुत धोया उसको, बहुत धोया। और फिर मम्मी ने क्या लाया, वो जो मम्मी की रूल शीट है उसमें क्या लिखा कि आज से जसपाल चोरी भी नहीं कर सकता। तो मम्मी ने ये लॉ में चेंज लाया। हाँ, क्यों लाया चेंज? क्योंकि वो घटना घटी इसलिए, राइट। भाई होशियार है, उसने लॉ पढ़ा है। वो मेरे पास आया, मेरे को पूछा कि क्या करे अभी, मम्मी ने तो ऐसा लॉ बना दिया। मैंने उसको क्या सजेशन दिया कि देख, मम्मी ने किसको मना किया है? जसपाल को किया है ना, तेरे दोस्तों को किया है क्या? इतनी बड़ी क्लास है तो कोई भी 5 लड़के 5 लड़कियां को उठा ले और उनसे चोरी करवा। ये अगेंस्ट लॉ है क्या? बताओ, ये अगेंस्ट लॉ है। लॉ में क्या लिखा है? बस जसपाल नहीं करेगा, बाकी लोग तो कर सकते हैं। तो जसपाल ने अपने दोस्तों को बोला कि तुम चोरी करो। तो दोस्तों ने मिलकर सब मस्त धूम मचाई 10 लाख की और साफ कर दिया घर से। अभी कितने हो गए? हाँ, क्या बोला? घर? अरे नहीं रे रुक जा, बाद में बेचेंगे। कितने? 10 लाख पर पर्सन। अभी 2-2 लाख चल रहा है, मस्त कट रही है जीवन। हर साल 10-10, हर महीना 10 साल की तरह हर महीना 10-10 साफ हो रहे घर से। मम्मी ने पकड़ा, मम्मी ने इसको भी धोया, मेरे को भी धोया और दोस्तों को भी धोया अभी, कि ये मैंने सजेस्ट किया था ना इसलिए, हाँ है ना। तो अभी फिर मम्मी ने ये लॉ चेंज करके भी क्या लाया कि घर में कोई भी इंक्लूडिंग जसपाल एंड हिज फ्रेंड्स। अब बताना क्या इसमें सभी कवर हो गए? कौन नहीं हुआ? कोई भी बोला है ना, लॉ में बोला क्या अभी मम्मी ने कि घर में कोई भी, मतलब कोई भी। एंड और स्पेसिफिक, लॉ ऐसे स्पेसिफिक भी होता है। स्पेसिफिकली क्या बोला? जसपाल एंड हिज फ्रेंड्स कैन नॉट चोरी। क्या बोले? कैन नॉट चोरी। अब बताना क्या घर में अब चोरी करना लीगल है क्या इलीगल है? कोई भी करे, हाँ? तो समझ रहे हो
लॉ चेंज होता है, क्यों होता है? क्योंकि लोग उसको तोड़ते हैं और फिर अक्ल आती गवर्नमेंट को और उसके हिसाब से लॉ बदलते हैं, राइट? तो लॉ हमेशा चेंज होने के पीछे भी क्या है? कोई ना कोई रीजन एंड कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई रीजन एंड कोई ना कोई कॉज। अभी लॉ को चेंज ये बोल रहा हूं मैं, उसके लिए टर्म क्या है? अमेंडमेंट। सुना है ये वर्ड कभी? कुछ चीज अमेंड करना मतलब कुछ चीज चेंज करना। तो लॉ को चेंज करना मतलब क्या है? लॉ में क्या है? अमेंडमेंट्स आई है, समझे? लॉ में क्या आई है? अमेंडमेंट्स आई है। और लॉ में अमेंडमेंट्स आते रहते क्या? बोलो, आते रहते क्या? बजट देखता है कोई? इनकम टैक्स का बजट क्या होता है पता है? वो अभी इंस्टा पे मीम्स वगैरह तो देखे रहेंगे। हाँ, बजट हर साल होता है, तो हर साल क्या नया 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 आता रहता है, कुछ कुछ कुछ। तो मतलब क्या आ रहा है? वो इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे? अमेंडमेंट्स। समझ रहे? तो अमेंडमेंट्स क्यों आते हैं? वक्त के साथ आते हैं और कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। वक्त के साथ तो वो भी बदल गई, तो लॉ क्या चीज है ना? समझे? समझ ले का लॉ की डेफिनेशन क्या थी? बोलो बोलो, सब बोलो। समथिंग विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझे बेसिक लॉ है क्या? अभी सुनो। कम्युनिकेशन अपना फर्स्ट पार्ट क्या था? लॉ। दूसरा पार्ट क्या है? कम्युनिकेशन। कौन सा वाला भाई? बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या रहेगा इसमें आपके अंदाजे से? नाम पढ़ के क्या लग रहा है? बोलो बोलो, नाम पढ़ के क्या लग रहा है? क्या रहेगा इसमें? अपने को पढ़ना क्या है? नाम पढ़ के कुछ तो लगा रहेगा। कम्युनिकेट करना किसके साथ, क्या, कैसा? देखना, एक कंपनी है, ठीक है? कंपनी का नाम क्या? चोको चोको लिमिटेड। क्या नाम है? चोको चोको लिमिटेड। गलत मत लो, चॉकलेट्स बनाती है ये, इसलिए। क्या बनाती है? हाँ, अच्छी वाली, ठीक है? चॉकलेट्स बनाती है ये। तेरा नाम क्या? मास्क। सुजय। सीएम है सुजय? सुजय नहीं बोलने का। क्या है? सीएम है सुजय, बराबर। ये कंपनी है, इसको कॉस्ट ऑडिटर वगैरह चाहिए, तो उसने किसको अपॉइंट किया? सीएम है सुजय को। अभी ये कुछ एक चॉकलेट बनाती है, नाम नाम क्या लेंगे? चोको ही ले लेते हैं। ये चोकोलेट्स बनाती है, ठीक है? अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, बराबर। कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें एक चॉकलेट के पीछे? 2 रुपए का। तो कॉस्ट कितनी है? सीधी बात, कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए। अभी कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग द एमआरपी, तो क्या करेगी कंपनी? फिर से बोल रहा हूं, सुनो। कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, मतलब ये जो 2 रुपए है ना, कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग द एमआरपी, तो क्या करेंगे? यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे, है ना? ये एक्चुअली कैडबरी ने किया, किसी को पता रहेगा तो। कैडबरी पहले जब तुम छोटे हुआ करते थे, सिड्डी में घूमते थे, तो जब कैडबरी लेते थे तो उसके अंदर फॉइल मिलता था क्या? 5 रुपए 10 रुपए वाले कैडबरी में फॉइल मिलता था क्या? आज फॉइल मिल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि कैडबरी की प्राइस उनको 10 रुपए रखनी थी, बट प्रॉफिट बढ़ाना था। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 रुपए लग रहा है, अभी कितना लग रहा है? 6 रुपए ही लग रहा है। 2 रुपए वो फॉइल का होता था, गोल्डन फॉइल होता था, याद है? राइट। तो अभी प्रॉफिट कितना हो गया? 4 रुपए, है ना? एमआरपी इज 10 रुपए ही। तो सुजय ने उनको ये टेक्निक बताई, कंपनी खुश, राइट? सुजय ने ये जब टेक्निक सुजय के दिमाग में आया, वैसे रात को सोया था, फिर बाथरूम गया, बैठा और फिर उसको एक क्लिक हुआ, ऐसे कर सकते हैं, है ना? मोस्टली आइडियाज उधर ही आते, देख भाई, मेरे को तो उधर ही आते, है ना? तो उसको ये आइडिया आया। अभी कंपनीज में, चोको चोको लिमिटेड में डायरेक्टर पता है क्या होता है? पता है क्या डायरेक्टर्स कौन होते हैं? एसपी पढ़ा है यार, 4 लोगों को छोड़ा, तो बाकी लोगों ने पढ़ा या नहीं? क्या रहता है डायरेक्टर्स? कौन रहते हैं पता ना?
क्या बोल रहा है? शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव, उनका काम क्या है? कंपनी में डे टू डे एक्टिविटीज जो रहती है वो कैरी आउट कौन करता है? डायरेक्टर्स करता है। जिनको नहीं पता, डायरेक्टर्स का काम क्या है? डे टू डे एक्टिविटीज में वो कंपनी को चलाने का काम किसका होता है? शेयर होल्डर का होता है कि डायरेक्टर का होता है? अभी तुमने रिलायंस का शेयर खरीदा, क्या खरीदना बड़ी बात है क्या? कोई भी खरीद सकता है रिलायंस का शेयर, पर क्या तुम रिलायंस में काम कर रहे हो क्या? नहीं ना। काम करने वाले बैठे कौन है बोर्ड पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा है, समझे? तो चोको चोको लिमिटेड है, उसमें 3 डायरेक्टर है, अभी नाम नहीं लेता डायरेक्टर की, जाने दो। डन। आइडिया किसको आया? सुजय को आया, राइट। तो क्या सुजय ऐसी रात को भगते 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 कंपनी जाएगा, डायरेक्टर के घर पे बजा के बोलेंगे आइडिया आया आइडिया आया आइडिया आया, ऐसा करेगा वो? नहीं ना। वो क्या करेगा? हाँ, एक तो पहली बात वो मीटिंग अरेंज कर सकता है कि मेरे को ये पॉइंट पे बात करनी है। वो जो मीटिंग अरेंज करेगा वो कम्युनिकेट कैसे करेगा डायरेक्टर्स को? क्या व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा? क्या नॉर्मल एसएमएस भेजेगा? क्या भेजेगा? ऑब्वियसली क्या बोला? ईमेल के अलावा कोई और कोई बोला क्या कुछ? नहीं ना। क्या भेजेगा? हाँ, ईमेल। अभी लेटर्स थोड़ी, चिट्ठी थोड़ी भेजते हैं अपन, मोस्टली चिट्ठीज नहीं भेजते। आज के जमाने में क्या चलता है? ईमेल। वो जो लेटर में कंटेंट्स है किस में जाएगी? ईमेल। तो वो ईमेल लिखने का ऐसा है क्या? ए डायरेक्टर आइडिया आया है मीटिंग ले, ऐसा बोलेगा? ए डायरेक्टर आइडिया आया है मीटिंग ले, ऐसा बोलेगा? नहीं ना। तो वो एक फॉर्मेट रहेगा मेल का, वो मेल किस फॉर्मेट में लेना है, राइट? तो वो मेल लिखा उसने, डायरेक्टर्स ने मीटिंग ले ली, राइट? अभी ये आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए इन लोगों को शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? बेसिकली ओनर्स, जिसके पास शेयर है कंपनी के, उनका अप्रूवल लग रहा है। उनका क्या लग रहा है? अप्रूवल लग रहा है। अभी शेयर होल्डर्स को भी बताना पड़ेगा। फिर से ऐसे करेंगे क्या? ए शेयर होल्डर आजा मीटिंग है? नहीं, हर एक शेयर होल्डर को पर्सनल नोटिस जाती है उसके मेल पे अगेन, राइट? तो शेयर होल्डर्स को नोटिस गई, राइट? वो भी ड्राफ्ट होती है, वो ड्राफ्टिंग वगैरह कैसे करना है वो सब अपन कम्युनिकेशन में पढ़ने वाला है। अभी एक बार शेयर होल्डर्स को चली गई नोटिस, चली गई, शेयर होल्डर्स आ गए, ऐसे ही पूछ लेंगे हाँ ऐसा ऐसा आइडिया है, कितनों को चलता है बताओ? 4 लोगों ने हाथ ऊपर किया, मीटिंग खत्म, ऐसा होगा? क्या पास होता है? क्या पास होता है? रेजोल्यूशन ना। क्या रेजोल्यूशन भी एक ड्राफ्ट ही है? तो ये सब चीज है, रेजोल्यूशन, ईमेल, कम्युनिकेशन। तो उसके फॉर्मल वेज क्या है? क्या बोला? फॉर्मल वेज क्या है? और उसमें अंग्रेजी कैसे रहनी चाहिए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में, वो सब बातें अपन किस में पढ़ने वाले हैं बताओ? बिजनेस कम्युनिकेशन। गॉट इट? गॉट इट क्या? तो ओवरऑल आइडिया आ गया ये सब्जेक्ट में क्या है अपने को? 2 पार्ट में बैठा है क्या? एक लॉ है और दूसरा बिजनेस कम्युनिकेशन है। अब एक जादू बताऊं क्या मस्त? तो गायब वायब नहीं हो रहा मैं, रुको। हाँ, मेरे को ये बताना, अपना चैप्टर नंबर 2 क्या है? क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर नंबर 2 बोला मैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अपन सीएमए फाउंडेशन पास हो जाएगा, होना ही है, सवाल ही नहीं। विथ 90+ इन लॉ। सबके फोटो लगने चाहिए यहाँ पे बाहर, समझो? दीवार कम पड़नी चाहिए, फोटो लगाने हैं। तो पहला नहीं, दूसरा एक्ट कौन सा अपना चैप्टर नंबर 2 में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सीएमए फाउंडेशन के बाद क्या आता? सीएमए इंटर। सीएमए इंटर की भी मॉड्यूल बता रहा तुमको मैं। ये क्या है? पिंक वाला मॉड्यूल है सीएमए इंटर का, और ग्रीन वाला है सीएमए फाउंडेशन। मतलब स्टार्ट कर रहे हैं ना, ग्रीन गो। वो मैंने ऐसे ही बनाया, ऐसा कुछ है नहीं। देखना, इसका मैं ये खोल रहा हूं। पहला एक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन छोड़ दो, पहला क्या है? चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आओ यहाँ पे। दूसरा क्या है? इंटर के मॉड्यूल में देखो, नहीं ये रहा, हाँ। तीसरा यहाँ पे। तो समझो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर अभी अपन ने अच्छे से कर लिया ना तो इंटर में ज्यादा लोड ही नहीं आएगा लॉ के रिलेटेड, ठीक है? अभी ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम है, पर 80% सेम है, 20% बस 1-2 एडिशनल यूनिट्स पढ़ने हैं, उसके ऊपर नहीं। तो ये कितने नंबर को आ रहा है देखो इंटर में? 10, 5, 5, 20 नंबर। रुको रुको रुको, ये पहला चैप्टर क्या है?
इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के कंटेंट्स देखेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे आओ, पहला क्या है इंट्रोडक्शन में, सोर्सेज ऑफ लॉ। पढ़ो पढ़ो तुम पढ़ो, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, लीगल मेथोडोलॉजी। फाइन, अभी मैं इंटर केस में जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 1, कंटेंट्स खोल रहा हूं चैप्टर 1 के, देख लो सेम है, ये तो पूरे सेम है, बस कितने यूनिट एडिशनल पढ़ने, 1 2 3, वो भी छोटे छोटे, समझ रहे। तो अगर तुमने अब भी अच्छे से कर लिया, अब भी ही अच्छे से कर लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंटर का तुमने कितने नंबर सिक्योर कर लिया भाई, ना ना बोल के, खोलने दो, ये रही। तो ये भी पकड़ लू, अभी 25 से 30 नंबर में 101% सिक्योर कर रहा हूं, अगर मैं अभी ही फाउंडेशन में लॉ अच्छे से कर लिया। ठीक है, फिर इंटर में टाइम कम रहता है, 8 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो इसका इतना बर्डन नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए अपना सिलेबस ही ऐसा ड्राफ्टेड है, गॉट इट। एक क्वेश्चन के साथ तुम्हें छोड़ रहा हूं, मेरे को देखना है कितने लोग इसका आंसर लाते हैं। पहला एक्ट कौन सा है, कौन से साल में आया है? ठीक है, कल से अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साल 1872। फाइन, पढ़ा है क्या किसी ने पहले यहाँ पे लॉ? नहीं पढ़े हो ना। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोई दिक्कत है ये नाम में? नाम अच्छा है ना, ईयर भी अच्छा है। अब मेरे को ये बताना, लॉ बनाना कौन है? लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेटिव मतलब कौन? पार्लियामेंट। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक्ट बोलू तो क्या ये लॉ है? किसने बनाया होगा? बस मेरे को इसी का आंसर कल चाहिए। ठीक है, कौन सा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, किसने बनाया वो चाहिए मेरे को। नॉर्मली इंडिया में लॉस कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक लॉ है, इंडिया का लॉ है, मेरे को किसने बनाया ये, मेरे को वो चाहिए। तुम पार्लियामेंट बोल रहे हो पर वो गलत है, अब भी बता देता हूं। फाइन, लगाओ दिमाग क्या होगा इसके पीछे। तो मिलते हैं कल नए जोश और जुनून के साथ। बाय बाय। और एक बुक बना लेना, एक लॉ की अलग सेपरेट बुक रखना। ठीक है, किसी को पता है क्या आंसर? ऐसे ही पता है क्या? इसका आंसर है जनरल नॉलेज है। ठीक है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है और जनरल नॉलेज है ये आंसर। बोल क्यों? मैं इसलिए पूछा, तूने बना है, तूने पढ़ा है क्या पहले? तो हाँ हाँ, गूगल करके बोलता है भाई। देख लो ना, एक्ट कौन से साल में पास हुआ है और इंडिया आजाद कब हुआ? 1947 ना। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट भी बना कब रहेगा? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किसने किया है? ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट होगा उन्होंने। इंडिया ने बस क्या किया, उसको अडॉप्ट किया है। क्या किया? अडॉप्ट किया। गूगल करके नहीं बोलना है, फोन ही ले लेगा मैं। चलो मिलते हैं फिर 4:30 से 5:30 कल से कंटिन्यू करेंगे अपन। बैठो बैठो, अकाउंट से तुम्हारा